हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप सभी का सक्सेस ऑनर में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा लास्ट रह गया था, इंटीजर्स का जो लास्ट प्रॉपर्टी रह गया था डिवीजन का। वो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा क्लास 4 है। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लासेस होगा। कल हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी का, और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाते हैं इंटीजर्स के बेस्ड, उस पर हम आप डिस्कस करेंगे कल। आज हम इसका लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, डिवीजन। ठीक है, चलिए चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हमें आज पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आता है, हमारा आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम वही सारा प्रॉपर्टी है, कुछ इसमें चेंजेस हैं, तो हम देख लेते हैं क्या चेंजेस है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये भी हम देख लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए डिवाइड बाय बी इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। ये कह रहा है कि अगर दो इंटीजर्स ए और बी दो इंटीजर्स हैं, उन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो उसका रिजल्टेंट है वो हमेशा एक इंटीजर ही हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई इंटीजर्स ए ले लिया, ए हमने ले लिया 24, बी हमने ले लिया 8। ठीक है, तो इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। पहले हम डिवाइड कर देते हैं 24 डिवाइड बाय 8। जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 3। तो इस केस में ये हमारे पास ये क्या है, आपका इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसी को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। ए को हम क्या ले लेते हैं, ए को हम ले लेते हैं 8 एंड बी को हम ले लेते हैं 24। वो बस ऐसे ही मैंने ले लिया दो इंटीजर से, या फिर आप इसकी जगह कुछ भी ले लो, आप इसको 18 ले लो और बी को 24 ले लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। तो ये आपका कट जाएगा 6, 6 के टेबल में दोनों आता है, तो 6 के टेबल में कट जाएगा 6, 3 टाइम्स कटेगा आपका 18 एंड 4 टाइम्स आपका होगा 24। तो हमें जो रिजल्टेंट मिले 3/4 मिले। तो ये 3/4 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये आपका इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो रेशनल नंबर्स वगैरह ही पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअली है फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर्स नहीं है। तो बेसिकली यही कह रहा है कि ये अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक इंटीजर ही मिले। पहला केस में तो हमें इंटीजर्स मिल गया, लेकिन सेकंड वाले केस में हमें एक इंटीजर नहीं मिला। बेसिकली ये प्रॉपर्टी यही बताता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जब इंटीजर्स ए डिवाइड बाय इंटीजर्स बी डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, मतलब कि इंटीजर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करेगा इंटीजर्स के वैल्यू पे। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लेके बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट हमने एडिशन वाले में भी पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन वाले में भी पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन वाले में भी पढ़ा था। अब आते हैं डिवीजन में, जो है डिवीजन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये कहता है ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए डिवाइड बाय बी डजंट इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। कह रहा है कि अगर ए और बी, अगर बी कोई इंटीजर्स हैं, उन दोनों को जो डिवाइड करते हैं और उन दोनों का ऑर्डर चेंज करके उन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए को कुछ मान लेते हैं, ए हम मान लेते हैं कितना है हमारे पास 36, बी हम मान लेते हैं 24। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है, इस रूल पे हमें अप्लाई करना है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम ए डिवाइड बाय बी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 24। हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के टेबल में दोनों आता है, 6 × 6 होता है 36 एंड 4 होता है 24। ये और भी कट जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा ये 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ये जो आपका आया 3/2 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं बी डिवाइड बाय ए। अब हम करेंगे बी को डिवाइड करेंगे किससे, ए से। जब हम बी डिवाइड बाय ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 36। सेम उसी इसका रिवर्स है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 4/6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2/2।
3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों जो रिजल्टेंट आया दोनों डिफरेंट आया है ना। पहले वाले केस में हमारे पास क्या है 3/2 एंड नेक्स्ट वन में क्या है हमारे पास 2/3। तो ये दोनों क्या है हमारा इक्वल नहीं है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रॉपर्टी है यही बताता है कि a डिवाइड बाई बी डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। ठीक है, ये आपका एग्जांपल मैंने दिया था वहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हम देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है अगर कोई 3 इंटीजर है a b एंड c, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको पहले a और b को एक साथ लेकर डिवाइड करते हैं, जो उसका रिजल्टेंट होता है उसको c से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले a और b को एक साथ डिवाइड करते हैं, इसके बाद जो इसका रिजल्टेंट होता है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं c से। ठीक है, इसके बाद जो उस पर हमें जो रिमाइंडर मिलता है, जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, उसको हम चेक करेंगे ये इसके इक्वल होता है या नहीं होता है। अगर ये फॉलो नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। इसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं किया। ठीक है, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो नहीं करता है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ए हमने ले लिया 24, बी हमने ले लिया 4, सी हमने ले लिया 2, ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले पे हम इसको पुट करते हैं। सबसे पहले ए एंड बी को क्लब किया हुआ है, तो ए एंड बी लिख लेते हैं। पहले पहले हमारे पास है क्या सॉल्व करना है हमें, ए डिवाइड बाय बी, इसको किससे डिवाइड करना है सी से। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 24 डिवाइड बाय 4। ठीक है, एंड सी हमारे पास क्या है 2। चेक करते हैं इसका रिजल्टेंट क्या आता है। 24 सबसे पहले बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हमें डिवाइड करना है। तो 24 डिवाइड बाई 4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6, रेस्ट बच गया 6 डिवाइड बाई रेस्ट क्या बच गया हमारे पास 2। इसको नेक्स्ट फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इस केस में जो हमें रिजल्टेंट मिला वो हमें क्या मिला है आपको 3 मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, दूसरे वाले केस को भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले केस को हम चेक कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है पहले ए को सिंगल रखना है और बी इस टू सी को पहले डिवाइड करना है। ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको ए में डिवाइड करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। ये हमारा ए आ गया 24 डिवाइड बाय बी कितना है आपका 4 डिवाइड बाय सी आपका कितना है 2। ठीक है, तो इसमें बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे तो ये 24 एज इट इज रह जाएगा। इसके बाद बोर्ड मास इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा 2। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 24 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आया हमारे पास आया 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये आपस में बराबर नहीं है। बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करता है, ये आपको बताना था। ठीक है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, इसमें ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिवीजन बाय 1। किसी भी इंटीजर्स को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर मिलता है। देखते हैं ये क्या कर रहा है। व्हेन एनी इंटीजर्स इज डिवाइडेड टू 1 इट विल गिव द सेम नंबर। जब किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही इंटीजर्स क्या होता है मिल जाता है। ये आपका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। आप इसी तरह किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। मान लीजिए 18 ले लेते हैं, 18 डिवाइड बाय 1 कीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 18 ही मिलेगा। ये अगर ए है, अब इसको डिवाइड हम कर रहे हैं 1 से, ये हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा ए ही मिलेगा। ठीक है, यही था ये प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इसमें भी ओवर सब्ट्रैक्शन एंड ओवर एडिशन पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है इसका। सबसे पहला है हमारे पास ओवर एडिशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओवर एडिशन क्या कहता है, ओवर एडिशन कहता है कोई भी 3 इंटीजर्स है, आप इसको इस फॉर्म पे डिवाइड करोगे, इसका जो रिजल्टेंट
और इस फॉर्म पे इसका जो रिजल्टेंट वो दोनों डिफरेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन वाले केस में क्या था हमारा, सेम था, है ना। आप उसको इस फॉर्म पे डिवाइड करो या इस फॉर्म पे डिवाइड करो, रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे यहाँ पे फर्क पड़ेगा। मतलब इन केस हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एंड हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन क्या है, सेम एडिशन फॉलो भी नहीं कर रहा है इसमें, इसमें भी सब्ट्रैक्शन भी इसमें क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। तो हम इसमें ये दिया गया है ए डिवाइड बाय सॉरी ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं एग्जांपल से। हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 12, बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 6 एंड सी इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, ठीक है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इस वाले केस को चेक कर लेते हैं, इसका जो रिजल्टेंट क्या आता है वो देख लेते हैं ना। हमारे पास है ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 12, इसको डिवाइड करना है किससे, बी हमारे पास क्या है 6 एंड सी हमारे पास क्या है 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास को सॉल्व करना होगा, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6 + 2 8। तो ये आपका क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 8, ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 3 टाइम्स 12 एंड 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 8। तो ये जो आपका इसका जो वैल्यू आया ये हमारे पास क्या आया 3/2। नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, इसका क्या आता है हमारे पास। हमें क्या करना है a डिवाइड बाय बी एंड a डिवाइड बाय सी। बेसिकली हम मल्टीप्लाई में क्या करते थे, इसको पहले एक साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको एक साथ मल्टीप्लाई करते थे। मतलब ए और बी को पहले करते थे मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्टेंट आता था ए और सी के मल्टीप्लाई में उसको क्या करते थे ऐड कर देते थे। यहाँ हमें क्या करना है ए और बी को डिवाइड करना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करना है डिवाइड करना है। इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको इससे डिवाइड करवाना है उसको, है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं ए एंड बी। ए हमारे पास क्या है 12, बी हमारे पास क्या है 6 प्लस ए हमारे पास वैसे ही क्या है 12 एंड सी हमारे पास क्या है आपका 2, ठीक है। ये आपका ए बी, ये आपका ए और सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 6 को 2 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा 8। इस केस में रिजल्टेंट कितना आया 8, इस केस में कितना आया था 3/2। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो रिजल्टेंट है दोनों का इक्वल नहीं है। तो हम ये क्या कहेंगे इसमें कि डिवीजन प्रॉपर्टी, जो इंटीजर्स का डिवीजन प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। सेम एग्जांपल पे हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी ये वाला रूल फॉलो नहीं करता है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था 12, बी हमारे पास क्या था 6 एंड सी हमारे पास क्या था 2, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं पहले इस वाले केस को। a डिवाइड बाय बी माइनस सी। ए हमारे पास क्या है 12 डिवाइड बाय बी माइनस सी, 6 माइनस 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 4। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम चेक कर लेते हैं। एक बार हमें पहले ए को बी से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला पे हम रखते हैं इसको। ए हमारे पास क्या है 12 डिवाइड बाय बी हमारे पास कितना है 6, ठीक है, माइनस ए हमारे पास कितना है 12 डिवाइड बाय सी हमारे पास कितना है 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, 6 का 2 टाइम्स हमारा ये हो जाएगा 12 माइनस 2 का 6 टाइम ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को जब आगे फर्दर सोल्व कीजिएगा तो 2 माइनस 6 ये आपका क्या हो जाएगा -4। इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में भी हमने देखा कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो आपस में सेम नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ डिवीजन फॉलो नहीं करता है।
बेसिकली ये चैप्टर इंटीजर्स में इतना चीज़ ही हमें पढ़ना था। अब हम नेक्स्ट जो क्लास हम लेने वाले हैं उसमें मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एनसीईआरटी के, कुछ आर डी शर्मा के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसमें क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे वो सारा चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक अपनी तैयारी कंप्लीट करी है। तो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।